1972 में महानंदा नदी के पश्चिमी किनारे पर 10 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की दूरी पर बांध बनाया गया है और वो बांध 87 के बाद में जब टूट गया शिवगंज में, तो जनता आज तक उसको मरम्मत नहीं करने दे रही है। इसका मतलब है कि महानंदा की बाढ़ जनता के लिए वरदान है, तबाही का कारण नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप पर, मैं आपके साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कि बजट सत्र में आज जल संसाधन के ऊपर चर्चा होना है। इसी को लेकर जो है विपक्षी दलों द्वारा जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले विधायक हैं। सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि आज जल संसाधन पर जो चर्चा होना है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। 1972 में महानंदा नदी के पश्चिमी किनारे पर 10 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की दूरी पर बांध बनाया गया है और वो बांध 87 के बाद में जब टूट गया शिवगंज में, तो जनता आज तक उसको मरम्मत नहीं करने दे रही है। इसका मतलब है कि महानंदा की बाढ़ जनता के लिए वरदान है, तबाही का कारण नहीं है। और उधर नागर नदी के समानांतर पश्चिमी छोर पर एक छोटी नदी महानंदा की शाखा सुधानी नदी बहती है और उत्तर तरफ देवनी नदी बहती है 3 किलोमीटर दूरी पर। इसके बीच में जो एक बांध बना दिया जाएगा तो दूसरी तबाही का कारण बनेगा। जो नागर नदी के पश्चिम किनारे जो पीसीओ गांव है वो तबाह होंगे और महानंदा नदी का जो पश्चिम गांव है, पूर्वी गांव, वो तबाह होंगे। ऐसे क्या होता है कि बाढ़ जब महानंदा नदी में आती है तो पानी नागर में समा जाता है और नागर में बाढ़ आती है तो पानी महानंदा में समा जाता है। ऐसी हालत में हम इन परियोजनाओं को विरोध करते हैं। ये हजारों करोड़ की लूट का ये परियोजना है। हम मांग करते हैं कि ना महानंदा फेज 2 के तहत आप 4 किलोमीटर डिस्टेंस में बाढ़ बढ़ाएंगे। अब 10 किलोमीटर दूरी पर जो बांध बना हुआ था वो टूट गया, आपका वो रुका नहीं, तो 4 किलोमीटर दूरी पर बना के अब गैर वैज्ञानिक तरीके से क्यों बनाना चाहते हैं? आप उसका रिव्यू क्यों नहीं करते? रिव्यू कमेटी क्यों नहीं बनती है? नदियों का जो विशेषज्ञ उनको लेकर के सरजमीन जांच क्यों नहीं होती है? ऐसी हालत में राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है वो इलाका। समझती है कि वहाँ बहुत मजबूत राजनीतिक जो है ताकत नहीं है, इसलिए ताकत से हजारों करोड़ की लूट करने के लिए ये बनाना चाहते हैं। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। कटान रोधी काम हो और साथ साथ जो है सिल्ट को उठाया जाए। सर, बाढ़ बिहार का एक अहम मुद्दा है और हर साल बाढ़ से कहीं ना कहीं बिहार बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और क्षति भी होती है। ये तो हम लोग बता वैज्ञानिक तरीके से नदियों का जो विशेषज्ञ तमाम लोगों के लिए रिव्यू कमेटी बने। जो बागमती में रिव्यू कमेटी, बागमती आपको मालूम है 1944 में बांध बनना शुरू हुआ। 1944 से 80 साल के बाद बांध बन के तैयार नहीं हुआ। कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? अब तानाशाही कीजिएगा, बुलडोजर चलाइएगा। आप नदी विशेषज्ञों को लेकर के और वैज्ञानिक तरीके से बांध बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? 1944 में भारत की आबादी कितनी थी मालूम है आपको? जो आपने देखा कि इन्होंने बांध परियोजनाओं पे भी इन्होंने बातचीत की और कहा कि जो हर साल बाढ़ की समस्या है उस समस्या से निदान के लिए अच्छे इंजीनियर और नदियों को सही तरीके से जांच कराकर उसे बांध बनाया जाए और उसमें जो लूट हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।